हेलो एवरीवन। मैं आज अकाउंटेंसी का ही क्लास 12 बासवन दत्ता का चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर आपके पास लेके आई हूँ। इस चैप्टर का मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका है। ये मेरा 3rd पार्ट होगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर में मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, रिटायरमेंट का, डेथ का, प्लस एडमिशन का, ये सब मैंने बताया था। तो मुझे कमेंट आया है कि कुछ और सम्स बताने के लिए। तो मैं ये कह दूँ कि ये सब मिला जुला ही है। गुडविल चैप्टर आप देखिए तो क्लियर हो जाएगा। और प्लस अभी मैं एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसमें मैं पूरा गुडविल का सारा एडजस्टमेंट सब कुछ रूल बताऊंगी, तो और भी आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। वैसे पर्टिकुलर इस चैप्टर से सम्स आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा नहीं आते हैं। मेन तो आपका एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप चैप्टर ही है, फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि आपका बेसिक रहे मजबूत। तो चलिए सम में जाएंगे। सम में जाने से पहले ये मैं कह दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह से मुझे कमेंट करके और भी जो भी आपके सम्स का प्रॉब्लम है मुझे कहिएगा। तो चलिए हम अभी चलते हैं 20 नंबर सम्स में। तो देखिए 20 नंबर सम्स में इससे पहले ये सब मैंने तो अपलोड कर चुका है, और ये सब सम्स में आपका गुडविल नहीं मांगा है। आपका 20 नंबर सम्स में गुडविल मांगा है। ये सब सम्स आपका पहले जैसा ही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग निकालना एक ही जैसा है, बस आपको लाइन सही से समझना होगा। कॉन्सेप्ट तो एक ही है सबका, ठीक है। तो चलिए 20 नंबर सम्स में देखिए। 20 सम में जय एंड वीरू है, 2 पार्टनर हैं। वे लोगों का रेशियो है ओल्ड रेशियो। मैं कॉन्सेप्ट कुछ नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब समझा चुकी हूँ पहले ही। तो 2:1 है इनका, 2 पार्टनर का ओल्ड रेशियो 2:1। दे एग्री टू टेक गब्बर। गब्बर नाम का इंसान जो नया ज्वाइन किया, उसका शेयर वो कितना लेके आया, 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट का लेके आया है, और वो इक्वली जय एंड वीरू का सारा एक्वायर किया शेयर्स। तो गुडविल आपका देखिए, यही एक लाइन जो नया दिया है, गुडविल आपको इस बार दे दिया। ये सब तो आपको पहले भी आप किए हुए हैं सॉल्व। आपका बस गुडविल नया आया है कि 80,000 का गुडविल नया पार्टनर लेके आता है, तो वो लेके आया है। तो क्वेश्चन मांग रहा है व्हाट इज़ द प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बताइए क्या होगा प्रीमियम फॉर गुडविल बाय गब्बर का, जो वो एडमिशन के समय में लेके आया, और उसका क्या कितना शेयर के हिसाब से उसका कितना गुडविल ब्रॉट आउट किया है वो। चलिए तो देखिए अब इसका सल्यूशन है, ये रहा। देखिए गुडविल आपका 80,000 है, ठीक है। न्यू पार्टनर गब्बर था, शेयर 1/4 पार्ट लेके आया, तो इसका मतलब वो 80,000 का 1/4 पार्ट 20,000 शेयर प्रॉफिट वो लेगा। तो बस इसका शेयर निकाल लीजिए, तो 20,000 उसका प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी ब्रॉट बाय गब्बर। तो कितना लेके आया गब्बर, 20,000 किस प्रीमियम, गुडविल का प्रीमियम पार्ट लेके आया, ठीक है। प्रीमियम मतलब उसका इतना हिस्सा, ठीक है, वह लेके आया है, मतलब इस फर्म में वो इतना पार्ट का हिस्सेदार है, ठीक है। तो यही है आपका सम। ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं गुडविल के, लेकिन ये सब सेम ही है गुडविल के। और एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप कब कीजिएगा तो और आपका क्लियर हो जाएगा। मैं इस चैप्टर का कुछ यूनिक सम्स कराना चाहती हूँ जो एकदम डिफरेंट है। वो है आपके हिडन गुडविल, जहाँ पे गुडविल आपका छिपा रहेगा। वो सम है आपका 52, 53, 54। ये सब सम्स जो हैं ये आपके थोड़े यूनिक है और डिफरेंट है, नहीं तो बाकी बात सब एक ही जैसे हैं। सबका वही न्यू प्रॉफिट निकालना है, गेनिंग निकालना है, जो सेक्रीफाइसिंग होगा तो उसके हिसाब से आप गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल निकालिए, फिर उसको जर्नल कीजिए। तो ये आपका और क्लियर हो जाएगा अगर गुडविल चैप्टर आप क्लियर देखिएगा, और एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप में ये सब दोबारा वापस आएगा। लेकिन इस चैप्टर का जो कुछ नया है यही है हिडन गुडविल्स। तो हिडन गुडविल हम लोग करते हैं। देखिए हिडन गुडविल 52 नंबर, 52 नंबर में कह रहा है द बैलेंस शीट ऑफ द गिरजा एंड विकास हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। 2 इंसान हैं, इनका ओल्ड रेशियो 2:3, इनका क्लोजिंग डेट है आपका 2017, तो इनका क्लोजिंग डेट है आपका 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट जो हुआ है, लायबिलिटी ये सब है,
एसेट्स ये हुए हैं। तो इसमें कह रहा है कि केतन नाम का जो न्यू पार्टनर है वो इतना शेयर लेके आया है। तो केतन ब्रिंग्स 75,000 एज ही शेयर ऑफ कैपिटल। तो केतन कैपिटल कैश के रूप में 75,000 लेके आया है। गुडविल आपका नहीं दिया हुआ है। तो कह रहा है जर्नल एंट्री ऑफ रिकॉर्डिंग कैपिटल। मैं ये वाला पार्ट नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ मैं एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप में बताऊँगी, ठीक है। वहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगा क्योंकि एग्जाम्पल दे के फॉर्मेट दे के मैं बताई हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ आपको एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बता रही हूँ क्योंकि ये गुडविल का चैप्टर है इसीलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका गुडविल नहीं शो ऑन किया, देखिए इस साइड भी नहीं दिया हुआ है। तो आपको जब इस तरह से आपका सम दे, बैलेंस शीट दे, लायबिलिटी एसेट दे, रेशियो दे, आपको शेयर भी बोल दे, तो आपको बोलेगा कि गुडविल आपको फाइंड आउट करना है, तब इसे ही कहते हैं हिडन गुडविल। मतलब आपका गुडविल छिपा हुआ है, आपको निकालना है, हट कहीं पे है, वहाँ से फाइंड आउट करना है कि आखिर गुडविल है कितना, ठीक है। तो ये सब ये थोड़ा डिफरेंट था इस चैप्टर का, इसलिए मैं ये सब समझती हूँ। वैसे आपको और कोई समझ चाहिए तो प्लीज़ कहिएगा, तो मैं बना दूँगी। तो देखिए 52 नंबर सम्स, ये रहा आपका 52 नंबर सम्स। चैप्टर 3 चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, हिडन गुडविल या फिर इन्फर्ड गुडविल, इन दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। इसका रूल है क्या कि इसका फॉर्मूला है कैपिटल किसका, जो न्यू पार्टनर लेके आया। तो इस सम्स में न्यू पार्टनर कितना लेके आया था, 75,000, जो नीचे में लिखा था एडजस्टमेंट में 75,000 लेके आया था। शेयर कितना था इसका, 1/6 पार्ट। तो क्या होता है कि जब आप गुडविल निकालते हो तो वो उलटता है, मतलब डिवाइडेड हो जाता है। तो मैं डिवाइड ना करके मैं डायरेक्ट इनटू कर दी हूँ। तो 75,000 6/1। देखिए सम्स में मैं दिखाती हूँ फिर से एक बार। 52 नंबर में ये देखिए 1/6 था ना, तो ये डिवाइडेड होता है। तो डिवाइड्स आपको तो पता है, जब ये डिवाइड होगा, जैसे ये 75,000 है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपको जब ये डिवाइड करना होगा तो डिवाइड से आपको पता है इनटू जब हम करते हैं तो प्लेस चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, न्यूमिनेटर नीचे, इसलिए 6 ऊपर गया 1 नीचे हो गया। तो 75,000 × 6, समझ गया ना। फिर से मैं एक बार कहती हूँ, इसका फॉर्मूला है हिडन गुडविल का निकालने का कि जो कैपिटल न्यू पार्टनर लेके आया 75,000 है, डिवाइड कीजिएगा 1/6 से। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो डिवाइड से, बच्चे क्लास में किए होंगे, डिवाइड से जब इनटू करेंगे तो क्या होता है, प्लेस चेंज हो जाता है। तो 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इनटू का साइन हो गया। तो 75,006, ठीक है। तो वही मैं ये सॉल्यूशन में दिखाई हूँ, 75,000 × 6। मैं डिवाइड का नहीं दिखाई हूँ, डायरेक्ट की हूँ, ठीक है। वैसे ऐसे होगा 75,000 डिवाइडेड बाई 1/6, तो आपका क्या हो जाएगा 75,000 × 6/1, ये हो गया, यही है, ठीक है। तो ये हो गए। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको 4,50,000 निकला, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या ऐड और क्या लेस होते हैं। तो जितने भी आपके लाइबिलिटीज़ थे, ठीक है, जितने भी आपके लाइबिलिटीज़ थे सब नहीं लेते हैं। फिक्स्ड लाइबिलिटी, जैसे कि फिक्स लाइबिलिटी या आउटसाइड लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, ये हम लोग कह सकते हैं, जो मतलब एक बार लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो गिरिजा इतना कैपिटल लगाया था, विकास लगाया था, प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ है उसका वो, जनरल रिजर्व जो लगाया गया, बिल्स पेबल नहीं होगा क्योंकि ये आपके करेंट लाइबिलिटी हो जाते हैं, पर डे का ही होता है। तो ये सब आपके हो गए फिक्स्ड, एक्सटर्नल या आउटसाइड। ये सब हम लोग क्या करते हैं, प्लस करेंगे मतलब उससे नहीं, जो अमाउंट आया था उससे नहीं, यहाँ पे रखी एक जगह ये लाइबिलिटी हुआ। और एसेट में आपका ये जो है ये सब हम लोग नहीं लेंगे। हमारा यहाँ पे होगा ऐसा एसेट्स जो कि आपका एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा, जो पर डे का कहानी होगा। जैसे सपोज़ डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर यहाँ पे पीएल अकाउंट होता, या फिर पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, जिसको हम लोग कह सकते हैं पर डे का जो एसेट्स हो वो, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हो
तो हम लोग डिफ़र्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ये जब जो होंगे वो मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है, वो सब हमारा इस अमाउंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो देखिए कैसे करके अमाउंट मैंने लिखा है। देखिए ये तो 4,50,000 आपको आ ही गया यहाँ से। ये 4,50,000 से मैंने क्या किया, 1,00,000, 1,25,000 और ये 75 कहाँ से आए। देखिए ये 1,00,000 विकास का 1,25,000, ठीक है, और ये 75,000 इसका जो न्यू आदमी लेके आया था। तीनों का ही कैपिटल मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। मैंने यहाँ फॉर्मूला में लिखा है कैपिटल ऑफ पार्टनर्स मतलब सब पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिज़र्व। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना है, 40,000 है। जनरल रिज़र्व आपका 62,500 है। ये दोनों भी मैंने माइनस कर दिया, ये देखिए, ठीक है। ये सब माइनस किया क्योंकि यहाँ मैंने एनलेस का हेडिंग दिया है, ठीक है। और अगर ये सस्पेंस भी रहता तो वो भी माइनस होता। अब मैं ऐड क्या करूँगी, एसेट का आइटम। तो एसेट में क्या क्या था, देखिए ये सब कुछ मत लीजिएगा, फिक्स्ड डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ है। अगर पीएल सस्पेंस रहता तो वो भी ऐड करे। तो 57,500 देखिए मैंने यहाँ पे प्लस 57,500 ऐड कर दिया डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये सब चीज़ आपका नहीं था एसेट में, इसलिए मत लीजिएगा, जो है वही लीजिएगा ही, ठीक है। तो ये हो गया 57। तो ये सब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। याद रखिएगा एसेट आपको ऐड करना है इस अमाउंट के साथ, और आपको लायबिलिटी लेस करना है इस अमाउंट के साथ। जो आपको प्लस माइनस करके टोटल मिलेगा वही आपका गुडविल हो गया, ठीक है। तो आपको इस सम्स में गुडविल हिडन था, छिपा था, गुडविल निकल गया। अब इसको जब भी बोलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करिए, सेक्रीफाइसिंग करिए, ये सब तो मैंने सिखा चुका है आपको। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने बताया है। बस उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। जर्नल बनाना होगा तो उस तरीके से जर्नल बना दीजिएगा। और जर्नल बनाने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा अभी एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप जो चैप्टर आने वाला है उसमें मैंने एकदम लाइन टू लाइन कैसे क्या होगा वो मैं बताऊँगी, तो उसे और क्लियर कर लीजिएगा। तो उससे क्या वही मेन आपका चैप्टर होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सम्स में देखते हैं। सेम इसी की तरह 53 देखिए, इसमें हिडन नहीं है, ये डिफरेंट है। 53 में बोल रहा है खन्ना और पांडे जो है दो पार्टनर्स हैं, इक्वली है, मतलब 1/2 आदमी है ओल्ड का तो 1/1 ही होगा, 1/2 1/2 करके। आहूजा जो है वो 1/5 शेयर से आया है और वो 50,000 कैपिटल लेके आया। 25,000 देखिए गुडविल आपको दे दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये सब जो है मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कंप्यूटर, कैश, ये सब वेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपको गुडविल दे दिया है, ठीक है। तो आपको तो जर्नलाइज ऑफ द खन्ना पांडे खाली आपको क्या करना है, जर्नल निकालना है गुडविल का। तो आपको देखिए ये जो 25,000 जो गुडविल है ये न्यू पार्टनर का है, और ये जो आपका बैलेंस शीट में रहता है ना, बैलेंस शीट का मतलब हो गया कि इस बैलेंस शीट में ये ओल्ड होता है, मतलब ये पुराना गुडविल आपको दिया हुआ है और ये नया दिया हुआ है। तो आप 2 भी जर्नल पास कर सकते हैं, वैसे 2 नहीं, मेन इसी का होता है, मेन इसका आपको निकालना पड़ता है। तो जर्नल निकाल दीजिए ईजिली। तो अब इसका जर्नल क्या है देखिए, 52 नंबर सम्स, सॉरी 53 था ना, हाँ 53 में जर्नल ऑफ गुडविल का निकाल लीजिए। 25,000 तो आपको दे दिया था, उसको लिखते हैं हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल। बहुत जन बैंक भी लिख देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक लिखिए, कैश लिखिए या प्रीमियम फॉर गुडविल लिखिए। 25,000 आपको दिया था, ठीक है। 25,000 नया पार्टनर लेके आया था जो 25,000 का वो। अच्छा, खन्ना पांडे ओल्ड पार्टनर्स जो है उसको आप 1/1 मतलब 1:1 2 रेशियो इक्वली रेशियो में ओल्ड पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 25,000 का आप 1/2 कीजिएगा, 25,000 का 1/2 तो इतना निकला। फिर 25,000 का 1/2 कीजिएगा तो इतना निकलेगा। तो खन्ना इतना ले लिया और पांडे इतना ले लिया, यही है जर्नल, ठीक है। अब नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन ले लिया? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? 1:1। आपका यहाँ पे बुक में बोला था 53 में, देखिए इक्वली बोला था, ठीक है। और ये 25,000 जो नया, यही 25,000 आपका का 1/2 इक्वली करके खन्ना और पांडे ले लिया है, यही है आपका जर्नल, ठीक है। ये हो गया आपका 52 नंबर सम्स, ये रहा 53, ये रहा। अब 54 में देखिए, 54 आपको थोड़ा 52 की तरह ये हिडन ही है गुडविल। आलोक एंड रामू जो है वो 2 पार्टनर है, 3:2। उनके कैपिटल्स हैं आपके 80,000 60,000 करके आलोक और रेनू लगाया है ओपनिंग डेट में।
विजय जो है नया पार्टनर आया, ठीक है, 1/5 शेयर लेके आया है और एक्वायर क्या इक्वली लेगा आलोक और रामू से। विजय जो है वो कैपिटल, तो वो कैपिटल विजय ही आपका नया पार्टनर है। विजय ही कैपिटल कैश के रूप में जो लेके आया है वो 60,000 लेके आया है। न्यू रेशियो निकालना है फाइंड आउट, वो मैं इस समझ में अभी नहीं बताई हूँ क्योंकि इसके लिए मैंने पहले ही बता चुका है। मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ वैल्यू ऑफ गुडविल बता रही हूँ। तो उसका गुडविल निकालने का देखिए, यहाँ पे भी आपको गुडविल का अमाउंट नहीं ना दिया था, यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट दिया है, शेयर दिया है, और ये आपका ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दिया है और ये न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया है। तो इसका मतलब यहाँ भी तो गुडविल नहीं दिया, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, हिडन गुडविल है तो मतलब गुडविल निकालना पड़ेगा। बस वही 52 नंबर सम्स की तरह फॉर्मूला फॉलो कीजिएगा। देखिए, तो इसमें बहुत कुछ तो है ही नहीं जो आपको उतना प्लस माइनस करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ गुडविल आपका फॉर्मूला था, कैपिटल जो नया पार्टनर लेके आया 60,000 लेके आया था ना, और शेयर कितना था 1/5 था। तो मैं अभी 52 नंबर सम में बताई थी ना, क्योंकि वो डिवाइड रहता है तो जब इनटू में बदलता है तो चेंज हो जाता है। तो 5 ऊपर चला गया, 1 नीचे, तो कितना हो गया 3 लाख। देखिए यहाँ पे सम में ये 60,000 है, 60,000 लेके आया है विजय इज ब्रिंग इन द 60,000, ठीक है। उसका 1/5 मतलब 60,000 डिवाइडेड बाई 1/5, तो डिवाइड से जब इंटू में चेंज कीजिएगा तो 5 ऊपर 1 नीचे, तो मतलब 60,000 इंटू 5, तो 3 लाख आपका हो गया, ठीक है। ये 3 लाख से आपको पता था कि जो भी लाइबिलिटी है आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस, और जो आपके एसेट है करेंट एसेट में जो पर डे का होता है वो वाला एसेट जो कैपिटल से रिलेटेड होते हैं वो आपको ऐड करने होते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है जो आप कुछ ऐड लिस्ट, बस आपका दिया क्या है, 2 ओल्ड पार्टनर का दिया है, आलोक का रामू का जो कैपिटल है 80,000 और 60,000, और नया पार्टनर 60,000, ये तीनों ही खाली माइनस करना है। और तो कुछ और भी दिया नहीं है, ना जनरल रिजर्व है, ना पीएल है, ना कुछ बैलेंस शीट ही नहीं है, ना ही एसेट है, ना कोई लाइबिलिटी है। तो बस यही 3 अमाउंट जो है, ये 3 अमाउंट माइनस कीजिए। 80,000 ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, 60,000 ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, और ये 60,000 नया कैपिटल जो ये वाला नया पार्टनर का कैपिटल, वो भी आप हटा दीजिएगा। फॉर्मूला में मैंने अभी 52 में बताया था, वो भी माइनस करके आपको मिल जाएगा गुडविल का अमाउंट 1 लाख रुपया। ये है आपका 54 नंबर। ये हिडन गुडविल, ये भी 52 नंबर जो मैंने अभी बताया ये भी हिडन गुडविल था, और 53 जो मैंने बताया जस्ट आपको प्रीमियम का जर्नल पास करना था। ये आप और क्लियर समझिएगा, एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप। याद रखिए गुडविल ये सब जो चैप्टर आप कर रहे हैं ये सिर्फ एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप का वर्किंग नोट के लिए सीखा जा रहा है। मेन तो आपका एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप ही चैप्टर है। तो ये हुए आपके कमेंट आया था इसलिए मैंने इसके कुछ और सम्स भी, यूनिक सम्स भी बता दी हूँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से मुझे कमेंट किया कीजिए। थैंक यू।